यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने साधारण सूती साड़ी और हवाई चप्पल को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। यह कहानी है दीदी यानी ममता बनर्जी की। कहानी शुरू होती है कोलकाता के कालीघाट की तंग गलियों से, जहां एक छोटी सी लड़की टीन की छत पर लालटेन की रोशनी में अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। घर की माली हालत ठीक नहीं थी और महज 17 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया। सही इलाज न मिल पाने के कारण हुई पिता की मौत ने ममता के मन में सिस्टम के खिलाफ एक ऐसी चिंगारी सुलगा दी जो आगे चलकर सत्ता को भस्म करने वाली बन गई थी। साल 1975 का था जब दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के आंदोलन की गूंज थी। उस वक्त की युवा ममता बनर्जी ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने न केवल जेपी के काफिले को रोका बल्कि उनकी कार के बोनट पर चढ़कर जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की। यह उनकी निडरता का पहला ट्रेलर था। इसके बाद 1984 में उन्होंने वह कर दिखाया जिसे चमत्कार कहा गया। एक युवा लड़की ने राजनीति के भीषम पितामह सोमनाथ चटर्जी को चुनाव में धूल चटा दी। ममता की कहानी में एक मोड़ 1990 में आया जब हजरा जंक्शन पर उन पर जानलेवा हमला हुआ। लोहे की रॉड से उनके सिर पर वार किया गया। वे खून से लथपथ होकर अस्पताल पहुंची, लेकिन जब उन्हें होश आया तो उन्होंने हार मानने के बजाय और भी आक्रामक होने का फैसला किया। उन्होंने अपनी अलग फौज बनाने की ठान ली और टीएमसी का जन्म हुआ। एक ऐसा पार्टी जिसका मकसद था घास की जड़ों यानी आम आदमी से जुड़ना। सिंदूर और नंदीग्राम की घटनाओं ने ममता को अग्निपुत्री बना दिया। जब किसानों की जमीन ली जा रही थी तब ममता सड़कों पर उतरी, भूख हड़ताल की और मां माटी मानुस का नारा बुलंद किया। साल 2011 में जब चुनावी नतीजे आए तो बंगाल में 34 साल पुराना वामपंथ का अजय किला ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पैदल चलकर पहुंची। आज ममता की लड़ाई लेफ्ट से नहीं बल्कि दिल्ली के दो सबसे ताकतवर चेहरों नरेंद्र मोदी और अमित शाह से है। जहां एक तरफ चुनाव में खेला होबे जैसे नारों से आर पार की जंग दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, हिंदू खतरे में है, जय श्री राम जैसे नारे सामने दिख रहे हैं। सड़कों से शुरू हुआ यह सफर आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां विरासत को बचाने की चुनौती है और सामने एक बहुत ही ताकतवर विपक्ष। क्या दीदी का जादू एक बार फिर चलेगा या फिर बदलाव होगा? यह सवाल आज बंगाल की हवाओं में गूंज रही है। इस पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।